मियां साहब, हम इस मौजू पे आप हमेशा बात करते रहे हैं और आज कुछ फिर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका के अपने प्रेस में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एक उनका लेफ़्ट का अखबार है द नेशन, तो उसके मैं एक स्टोरी देख रहा था और उसमें जो तकरीबन हेडलाइन यही थी कि अमेरिकन सेंचुरी, द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। अब ये एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी क्या है मियां साहब? तो फिर उसके बाद उन्होंने तफसील दी इसकी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूं, क्या वाकई दुरुस्त है और क्या जो इस सारी रॉट को, इस सारे अमरीकी जवाल को, जिस पे अब खुल के लोग बातें कर रहे हैं, कल तक इसे मजाक समझते थे लोग, मजाक उड़ाया करते थे इस बात का, तो वो यानी वो उसमें कुछ फिगर्स देखिएगा। 1950 तक की बात है कि दुनिया की आधी पैदावार अमेरिका पैदा करता था और 2010 में ये 25% हो चुकी है। और अमेरिका और जो चीन है 2016 में उसने $3.2 ट्रिलियन की जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट की, इंडस्ट्रियल पैदावार की, जो अमेरिका और जापान दोनों की पैदावार मिला के उससे बढ़कर थी। और 24 लाख जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी थी अमेरिका की जॉब्स, वो एलिमिनेट हो गई या वो चाइना में चली गई। और उसके बाद दो तीन बातें और, ये जो कह रहे हैं कि बिला ट्रंप साहब पेरिस अकॉर्ड से बाहर हो गए, उन्होंने कहा जी ये जो एनवायरनमेंट है ये एक स्कैम है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका बहादुर एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करेगा। वो क्या है? वो ये कि भाई ताइवान अगर हम आपको चाइना से बचा रहे हैं तो हमें पैसे दो, सऊदी अरब अगर हम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो आप हमें पैसे दो। ये जो सारी, और फिर उन्होंने एक जो सबसे खतरनाक काम करने जा रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जनाब कोई जो इलेक्ट्रिक कार नहीं है, फॉसिल फ्यूल और जो बैरन है, फॉसिल फ्यूल के बैरन जो हैं, बड़े जो खिलाड़ी हैं इस काम के तेल निकालने वाले, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि फॉसिल फ्यूल निकालो, बाढ़ में जाए आपकी ओजोन लेयर और ये सैयारा, जो कि एक वाकई क्लियर और प्रेजेंट ख़तरा है। तो ये तो सारी कहानी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर वो लगाते हैं ये पाबंदियां या ये जो टैरिफ बढ़ाते हैं तो उससे तो अमरीकी अवाम का अपना बुरकस निकल जाएगा, बजाय कि उन्हें माल मिले। तो मुझे लगता है कि ये तो हो सकता है कि साहब ये सिम्टम्स जो हैं ये नजर आने शुरू हो गए हैं। जो माशी तौर पे अमेरिका को दचका लगने लगा है या लग रहा है वो सामने आ रहा है। कल आपने देखा कायद साहब के जो चाइना की मसनूई जहानत की एक ऐप है जिसको डीप सीक कहते हैं, उसने बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया यूरोप को और अमेरिका की मार्केट को, और उनके हिस्से जो हैं वो गिर गए हैं। वो ऐसी उन्होंने ऐप बनाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखा 6 मिलियन में जो है वो बनाई है, जबकि अमेरिका की जो ऐप्स हैं या यूरोप की जो ऐप्स हैं वो 5 बिलियन में बनी थी और $5 बिलियन जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं दोबारा हर साल। लेकिन ये ऐप ने ऐसा छाई है ऐप काजी साहब कि उसने $1000 अरब का जो है नुकसान पहुंचाया है सिर्फ एक दिन में। और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिका की बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है, उसको 16.9% जो है वो उसके जो है वो हिस्से में कमी आई है। और जो ब्रॉड का कंपनी के हिस्से हैं वो 17.4% गिरे हैं। गूगल के जो मालिक कंपनी है अल्फाबेटा, और उसको अल्फाबेटा उसको कहते हैं, उसके हिस्से जो है 4%, और माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से जो है 2.14% जो है 1.4% वो गिरे हैं। और इसमें जो डच कंपनी है ASML उसकी मालियत 7% गिरी है। और सिमंस एनर्जी की जो मालियत है जो कि इस मसनूई जहानत में काम करती है, उसकी मालियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नुमाया उसमें कमी आई है। और टेक्नोलॉजी के माहिरीन यहाँ तक कह रहे हैं कि जो डीप सीक है वो पूरी दुनिया की जो रसद है उसको कैप्चर कर लेगी। ये तो एक मामला है। तो कायद साहब इसके अलावा आपने देखा कि जो अमेरिका ने, ट्रंप ने एक ऑर्डर किया था कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जाए, तो कोलंबिया ने वो जहाज दोनों लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं उतर सकते। आप देखें वो सुपर पावर जो पहले हो गया है तो लोग मुल्क जो है वो गिर जाते थे, अब मुल्क सामने खड़े हो रहे हैं। जो आपने सर बात की एंड ऑफ सेंचुरी की, वो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कायद साहब। देखिए, हम देखें ना, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर हम देख चुके हैं, और फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, जब वो फिल्म आप देखें तो वो कहते हैं क्लासिक फिलाप थी, मगर उसके आखिर में 1-4 लाइनें चलती हैं कि कोई मुल्क बाहर से किसी इन्वेडर ने तबाह नहीं किया, अंदर से ही हुआ। तो ट्रंप के बारे में ये बाई एंड लार्ज कहा जा रहा है कि वो वैसे तो बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं। कोलंबिया को उन्होंने धमकी लगाई कल कि मैं आप पे ट्रेड सेंक्शन लगा दूंगा, दिस एंड दैट, और बड़ी इकॉनमी आज भी वो ज़ाहिर है बड़ी इकॉनमी है, मगर उसकी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं, जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं वो खुलती नज़र आ रही हैं।
और फिर जो काम उसको रोकने के लिए ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, ये एक प्रोफेसर हैं विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के मियाँ साहब, ये इनका भला सा नाम है एल्फ्रेड मैकॉय, ये कोई 140 या 40 जो तारीखदान हैं उनसे मिलकर इन्होंने ये रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका बहादुर है उसकी रॉट शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से ये उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की बजाय वो जवाल और तेज तर होगा। और ये बातें आप भी मियाँ साहब करते रहे हैं। योर टेक ऑन इट। जी बिल्कुल काजी साहब, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने जितने भी ऑर्डर इस वक्त पास किए हैं या तो वो चैलेंज हो रहे हैं या फिर मुल्कों की जानिब से चैलेंज हो रहे हैं। हमने देखा कि जो चीन वो बाकायदा तौर पे एक ग्रुप की जानिब जो है, एक ब्लॉक की जानिब बढ़ने शुरू हो गया है और उसने मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया है, बल्कि इससे पहले ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं उनको एक जो है वो माशी मैदान में शिकस्त हो रही है। ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि $500 अरब की हम सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के दौर में, और टेक्नोलॉजी सिर्फ और साबित करेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका में ही रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ कि चीन की टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को मात देना शुरू कर दी है। चीन की टेक्नोलॉजी ने यूरोप के जो हैं वो होश उड़ा दिए हैं और बाकायदा तौर पर इस पर ट्रंप जो हैं वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ये डीप सीक क्या है। इस तरह की बहुत सी आगे हैरान कर देने वाली चीन जो है वो आगे एप्लीकेशन ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वापस सामने ला रहा है। मैं एक ये बात बता दूं कि ये हम खुद एक्सपर्ट नहीं है, किसी दिन हम कोई एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी साहब को ले आएंगे, पर वो ये है कि डीप सीक जो है, या इससे पहले जो चैट जीपीटी था या जो भी, वो ये था कि जो उससे आप फर्दर कोई अगर डेवलप करते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। जब इसको आप डेवलप करेंगे इस नई जो ऐप आई है इसके ज़रिए, तो उससे अखराजात बहुत कम होंगे, इसलिए इतना रैटल हुआ। और मैं टोटल फिगर बता दूं, $1 ट्रिलियन के रकम जो है साफ हुई है। नेस्टिक जो है, नेस्टिक उनके टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो है, डो जोन्स उनके दीगर वाले स्टॉक हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। तो नेस्टिक से $1 ट्रिलियन वाइप ऑफ हुआ है, और अब इसकी आगे फॉल आउट क्या होती है, लेट्स सी मियां साहब। लेकिन ये कि वी आर ऑफ कोर्स, ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार दोहराता होता हूँ, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। छोटा छोटा काम किया अंदर से, किसी मुल्क पर हमला नहीं किया चाइना ने, कुछ नहीं, हाँ माशी हमला जरूर किया है, माशी तौर पर उसने फतवात जरूर किए हैं। और वो जो लेकिन हमले दूसरी तरफ से भी शुरू हो गए हैं काजी साहब, वहां पर साइबर हमले उस पर हो रहे हैं डीप सीक पे, क्योंकि डीप सीक जो है वो इंतहाई सूरत से और सस्ती सी वो जो ऐप है, और वो बड़ी, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे थे, और अमेरिका के अंदर उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस पर साइबर हमले जो हैं वो एक से बढ़कर एक हमला हो रहा है। आप देखेंगे उस ऐप के साथ क्या होता है। लेकिन चीन का ये मानना है और चीन का ये दावा है कि ये ऐप जो है बड़ी महफूज है और ये उसी तरह काम करेगी जिस तरह पहले कर रही है, और ये जो है वो सब ऐप्स को जो है मात देगी। बल्कि वो ये भी कह रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ आप मजीद आ रहे हैं जिससे जो है वो अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल एक जो चीजें हैं ना, खबर एक और, मैं अभी नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, पहले तो अमेज़ोन को तो भी उड़ा के रख दिया। एक और यानी चाइनीज़ कंपनी ने जो लोग शॉपिंग करते हैं इस पर, और वो बड़ी, मुझे किसी कोई बता रहा था, मेरे दोस्त ही बता रहे थे यहाँ पे, कि उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो खासी म्यारी और सस्ती आ रही हैं। अमेज़ोन भी जो है वो एक जारी। लेकिन इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव और देना चाहता हूँ मियाँ साहब आपको, और वो अमेरिकी अवाम के ज़रिए, क्योंकि असल लोग तो अवाम ही होते हैं, जैसे ये भूल कर बैठे हुए हैं। कहानियाँ हम एलन मस्क की सुन लेते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े लायक हैं। कल उनके खिलाफ बयान दिया उन्होंने, ये जो एप्पल वाले थे माशाल्लाह, उन्होंने आपस में भी ये लड़ रहे हैं खैर से। और ये भी बताता चलूं कि वहाँ पे जो चीफ ऑफ स्टाफ खातून है वाइट हाउस की, उन्होंने एक कमरा मांगा था एलन मस्क साहब ने, तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक शट अप कॉल उनको दे दी, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है ट्रंप साहब कब किसी से नाराज हो जाए, कब किसी से दोस्ती बन जाए। और लेकिन काजी साहब इसमें अफसोसनाक खबरें ये हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो 4 से 5 करोड़ जो तारकीन वतन हैं उनको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं, और वो शुरू हो चुका है ये मामला। वो किस तरह डिपोर्ट होंगे एक तो बहुत बड़ा ये मसला है। लेकिन जो तारकीन वतन हैं वो पूरी दुनिया से हैं, चाइना से हैं, इंडिया से हैं और मैक्सिको से हैं, वो वहाँ पर जो है सरापा एहतजाज हैं, वो मुल्क जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। और दूसरी अफसोसनाक खबर ये है कि ट्रंप ने जो मुल्कों को इमदाद दी जाती थी वो भी रोक दिया, और उसमें पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के हवाले से तस्दीक भी कर दी है अमेरिकन हुकाम ने कि पाकिस्तान को जो US एड की जानिब से इमदाद दी जाती थी उसको रोका गया है। मेरे पास कुछ फिगर्स
हैं कि 2023 में यूएसएड ने पाकिस्तान को 44 करोड़ 56 लाख डॉलर की ग्रांट जो है वो मंजूर की थी और ये 5 साल प्रोग्राम चलना था, ये भी रुक गया है। सैलाब के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को 21 करोड़ 50 लाख की डॉलर की जो फराहम किए जाने थे वो प्रोग्राम भी रुक गया है और सेहत के शोबे के 3 करोड़ डॉलर के फराहम किए गए प्रोग्राम को भी रोक दिया गया है। और इसके अलावा सैलाब से मुतासरा जो इलाके थे उनको 600 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप देना था, वो प्रोग्राम भी रुका। और सिंध में 100 स्कूलों की तामीरें न होनी थी, वो प्रोग्राम भी रुका। और 4 एनर्जी के प्रोग्राम जो है मंसूबे जो हैं उन पर भी काम रोक दिया गया है क्योंकि अमेरिका ने ये इमदाद भी रोक दी है और इसमें दीगर ममालिक जो हैं वो भी आते हैं और पाकिस्तान की इमदाद भी रोकी गई है जो बहुत कि शुक्रिया मियां साहब थी। नुकसान तो इसमें होगा